सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय देना चाहेंगे और आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको स्टोरी बताना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई था। उनके द्वारा उनके बेटे का नाम मोहनदास रखा गया था, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि उनके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास करमचंद गांधी जी के शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्हें पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंक गणित में वे मध्यम दर्जे के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उनकी अच्छी टिप्पणियां हमें प्राप्त नहीं होती है। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, यह सब करते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को अपनाया, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीजों को जीवन में कभी न दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र जी को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 साल की अवस्था में गांधी जी को एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने के पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वह लंदन चले गए और उनकी आगे की पढ़ाई शिक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वो बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक उनके जीवन पर्यटन चलती रही। सन 1914 में महात्मा गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों से ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने और उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों में हटाने में उनका साथ दे सके। फरवरी 1919 में उन्होंने अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झंझोर दिया। इस सफलता से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और आंदोलन के विरोध जारी रखा, जैसे असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन।
गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। ऐसा महान व्यक्ति के ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। उनकी ये यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन प्रयत्न चलती रही। तो आपको ये छोटी सी संक्षिप्त स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि हमसे कहीं शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या शब्द कहीं गलत हुए हो तो हमें क्षमा कीजिएगा।